स्टैट वो टी सीरीज 5। ठीक है, कल हमने किया था नोड ऐड करने और ग्राफ के मेथड। आज करेंगे हम इसके अगले मेथड, जो अगले मेथड है एक कट एंड पेस्ट और ट्रांसलेशन रिपीट। ये भी ज्योमेट्री क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम इसके लिए नोड ऐड करेंगे यहाँ से। जब भी आप कोई नोड ऐड करोगे तो वैल्यू आपने सबसे पहले यहीं पर ही डालनी है। यहाँ से वैल्यू डाल दी 0, एंटर एंटर एंटर। यहाँ पर एक नोड आ गया। अब इसके नेक्स्ट मेथड देखो, नेक्स्ट मेथड में क्या होगा। यहाँ पर सबसे पहले आता है नोड कर्सर, इसके बाद सेकंड आता है बीम कर्सर। नोड कर्सर में आपने जब आप नोड कर्सर यहाँ से सेलेक्ट करते हो तो यहाँ से सिर्फ नोड सेलेक्ट होगा, एक पॉइंट सेलेक्ट होगा। ठीक है, ये है नेक्स्ट बीम कर्सर। तो बीम कर्सर में क्या होगा, जो आपने बीम लगाया होगा या कॉलम लगाया होगा, कोई भी मेंबर लगाया होगा वो सेलेक्ट होगा इससे। ठीक है, उस टाइम नोड सेलेक्ट नहीं होगा क्योंकि आपने नोड कर्सर नहीं लिया होगा। जब आप नोड कर्सर लोगे तभी आपका ये पॉइंट सेलेक्ट होगा। देखो अभी आपने नोड कर्सर लिया हुआ है, तो यहाँ से आपका नेक्स्ट मेथड आता है कॉपी और कट। यहाँ पे कॉपी है और ये कट है। इसके बाद नेक्स्ट आएगा पेस्ट। ठीक है, जब आप कॉपी करोगे तभी पेस्ट फंक्शन ऑन होगा, जब आप कट करोगे तभी ये फंक्शन ऑन होगा। यहाँ से कॉपी कर दिया, अब ये फंक्शन ऑन हो रहा है पेस्ट का। अब पेस्ट सेलेक्ट किया, अब यहाँ पर वैल्यू आ रही है x y z एंड z वैल्यूज। जिस डायरेक्शन में आपने इसको लेके जाना है, जैसे आप पहले वैल्यू यहाँ पे डालते थे नोड में, स्ट्रक्चर नोड में वैल्यू डालते थे x में 5, y में 0, z में 0, तो वो x डायरेक्शन में 5 में पॉइंट लग जाता था। अब आपने सिंपली यहाँ पर 5 वैल्यू डाल देनी है x डायरेक्शन में। x में वैल्यू डाल दी 5, ओके करोगे तो अब ये x डायरेक्शन में 5 डिस्टेंस पर ये 5 मीटर पर ये क्या लग जाएगा, तो पॉइंट लग जाएगा। यहाँ पर देखो ये जो आ रहा है 5 पर एक सेकंड पॉइंट आ गया। यहाँ से सेलेक्ट करोगे तो ये पॉइंट यहाँ पर सेलेक्ट हो गया, सेलेक्ट हो गया। अब फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट करोगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ले रहे। अब नेक्स्ट पॉइंट की वैल्यू लेनी है। देखो फिर से इसको सेलेक्ट किया, कॉपी करोगे इसको, कॉपी के बाद फिर पेस्ट करोगे। जब आप कॉपी करते हो तो तब इसका ओरिजिन पॉइंट ये हो जाता है, मतलब कि अब इसका ये पॉइंट जो है 0 0 है। अब आगे की तरफ जिस भी साइड आपने लेना है यहाँ से 0 0 लेके चलेगा। x की तरफ अगर 5 मीटर लेना ओके करोगे तो आगे कॉपी पेस्ट नहीं, क्लियर है। नेक्स्ट आ गया 5 पर, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी इसकी 10। अगर आप सारे सेलेक्ट करते हो फिर आप इसको कॉपी करते हो और पेस्ट करते हो। अब कौन से डायरेक्शन में इसको कॉपी या पेस्ट करना है, या z में करना है या y में करना है। अब z डायरेक्शन में हम इसको कॉपी करेंगे 5 पे। ठीक है, 5 का डिस्टेंस ले लिया, ओके करोगे तो ये आगे की तरफ ये तीनों कॉपी हो गया। ठीक है, इस तरह आप किसी एक को भी आप सेलेक्ट करके इसको दोबारा कट या पेस्ट कर सकते हो या कॉपी या पेस्ट कर सकते हो। मान लो सिर्फ इस साइड के लिए आगे जाना है, कॉपी कर लिया इसको, इसके बाद पेस्ट। पेस्ट करोगे तो यहाँ से वैल्यू डाल दोगे z में या x में। x में वैल्यू डालोगे, कितना जा रहा है x में ले लेते हैं हम 3 ले लेते हैं आगे की तरफ 4। अब यहाँ से 3 आगे की तरफ कॉपी हो गया। ठीक है, कट करोगे तो ये कट हो गए, दूसरी साइड पेस्ट हो जाएगा। जैसे ये सारे तीनों सेलेक्ट कर लिए, यहाँ से कट ले लिया, कट फंक्शन यस। इसके बाद करोगे पेस्ट, डिस्टेंस ले लिए, यहाँ से x में डाल दोगे 5 आगे की तरफ, तो 5 के डिस्टेंस पर ये आगे पेस्ट हो जाएगा। क्लियर है ये? इतना क्लियर है? यस सर। सेलेक्ट करोगे इसको, डिलीट करोगे, सीधा डिलीट कर दिया। ये सारे पॉइंट 0 0 हो गए। बाकी फर्स्ट पॉइंट आ गया 0 0। अब देखो जब आप इसको नोड को सिलेक्ट करोगे तो शॉर्ट फॉर्म आप यूज करोगे कंट्रोल सी किया, इसके बाद कंट्रोल वी, सेम फंक्शन आ गया। कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट। अब सिंपली अपने वैल्यू डाल देनी है, एक्स में जितनी डालनी है 5, ओके किया तो आगे की तरफ ये 5 आ गया। क्लियर है? आप यहाँ से भी यूज कर सकते हो टूल, और सिंपली शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हो।
क्लियर है? कोई भी अपने पॉइंट अगर किसी जगह पे से शिफ्ट करना किसी और साइड, तब आप कट पेस्ट का यूज कर सकते हो। ठीक है, मान लो कि आपने इस साइड से जो बनाया हुआ है इनको थोड़ा सा मूव करना है किसी एक पॉइंट को, तो आप इसको कट करके पेस्ट कर सकते हो दूसरी जगह, थोड़े उसी डिस्टेंस से थोड़ा दूर। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट आपकी कमांड आती है ट्रांसलेशन रिपीट। ठीक है, 3ds इसमें स्टैट प्रो में सबसे इम्पोर्टेंट कमांड है आपकी ट्रांसलेशन रिपीट। आपके ये एक ऐसी कमांड है कि इस कमांड से आप पूरा एक स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हो, सिर्फ एक कमांड से। अब जो नोड की वैल्यू डालोगे, फर्स्ट नोड की वैल्यू वो यहाँ से डालोगे 0 0। इसके बाद ट्रांसलेशन रिपीट देखो कैसे यूज होगी। सबसे पहले यहाँ से ले लिया नोड कर्सर सेलेक्ट करोगे, नोड सेलेक्ट कर लिया यहाँ से। इसके बाद आता है यहाँ पे ट्रांसलेशन रिपीट कमांड सेलेक्ट की। इसके बाद यहाँ पर आ रहा है डायरेक्शन। ठीक है, ग्लोबल डायरेक्शन में एक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शन आपको गिवन है। यहाँ पे जो डायरेक्शन आप सेलेक्ट करोगे उसी डायरेक्शन में मल्टीपल कॉपीज होंगी। जैसे मोटोकैड में एरे कमांड यूज करते हैं, स्टैट प्रो में वो चलती है ट्रांसलेशन रिपीट। ठीक है, ट्रांसलेशन रिपीट से यहाँ पर आ रहा है स्पेसिंग, और यहाँ पर आ रहा है स्टेप। स्पेसिंग में कितना आ रहा है 5, और यहाँ पर लिखा हुआ है डिफॉल्ट स्टेप स्पेसिंग कितनी दिया हुआ है 5 मीटर। अगर यहाँ पर आप वैल्यू डाल देते हो 3, तो जितने भी आप स्टेप ऐड करोगे सबका डिस्टेंस आएगा 3। देखो यहाँ पर आ रहा है नंबर ऑफ स्टेप यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 1 ही स्टेप है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप चेंज कर दो, नंबर ऑफ स्टेप कर दिए 5, तो देखो सारे के सारे 3 मीटर के आ रहे हैं, क्योंकि डिफॉल्ट स्टेप स्पेसिंग हमारी है 3। अब इसकी जगह आप चेंज करोगे, यहाँ से डबल क्लिक करोगे तो इसको चेंज कर सकते हो आप 5 मीटर। ठीक है, फर्स्ट नोड की वैल्यू है 5 मीटर, सेकंड नोड की वैल्यू है 3.9 मीटर, और थर्ड पॉइंट की वैल्यू अब है 5.4। और सर्च का फंक्शन आ गया, डबल क्लिक करोगे 5.97 ले लेते हैं। क्लियर है ये? इसके बाद 5 मीटर दोबारा से ये वैल्यू ले ली। अब इसके बाद इसको ले लेते हैं 2.5। ठीक है, ये सारी वैल्यू जो है वो है मीटर में। इसके बाद देखो यहाँ पर आता है एक लिंक स्टेप। ठीक है, लिंक स्टेप आता है, जब आप इसको लिंक नहीं करोगे तो ये विदाउट लिंक आएगा, मतलब कि सिर्फ आपके पॉइंट्स आएंगे, नोड आएंगे। ओके कर दो, सिर्फ नोड आ रहे आगे की तरफ। अगर आप इसको लिंक करते तो इसके साथ बीम ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तब आपको यहाँ से बीम एक एक करके ऐड नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो दोबारा से इसको सेलेक्ट करते हैं। नोड कर्सर सेलेक्ट है हमारा, सारे नोड एक साथ सेलेक्ट कर लिए। ट्रांसलेशन रिपीट में देखो अभी हमने इस साइड के लिए ये तो एक्स डायरेक्शन में हमने सारे मल्टीपल कॉपी कर लिया। इसके बाद जेड डायरेक्शन में, ठीक है, आपको पता है कि जो 3D इसमें स्टैट प्रो में जो प्लेन होता है, ठीक है, वो एक्स और जेड पर होता है। ठीक है, वाई डायरेक्शन में जो होता है वो वर्टिकल मेंबर होता है। तो जेड डायरेक्शन में इसको मल्टीपल कॉपी करना है। वैल्यू यहाँ पर 5 ही है, स्टेप कर दो यहाँ पे 4 स्टेप कर दिए विदाउट लिंक। ओके करोगे तो बिना लिंक के ये सारे नोड ऐड हो गए। ठीक है, ये नोड, ये आपके जो भी नोड लगे हुए हैं यहाँ पर एक कॉलम डिजाइन होगा। ठीक है, यहाँ पे एक कॉलम बनेगा। अब आप कई बार क्या होगा कि आपको सीधे एक लाइन में तो दिए नहीं होंगे। ठीक है, मान लो कि ये यहाँ पे थोड़ा सा इस साइड के लिए मूव है। ठीक है, तो इसको क्या करोगे आप, कट और पेस्ट सेलेक्ट करके इसको यहाँ से कट कर दोगे और फिर पेस्ट करोगे जिस साइड के लिए आपने इसको मूव करना है उस साइड के लिए वैल्यू डाल दोगे। क्लियर है? अब देखो ये नोड ऐड हो गए सारे। अब दोबारा से इसको सेलेक्ट करेंगे, सारा सेलेक्ट हो गया। अब दोबारा से इसको ट्रांसलेशन रिपीट करेंगे। अभी हमने इसको किया एक्स डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में, अब करेंगे इसको हम वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन सेलेक्ट किया, स्टेप ले लेंगे, यहाँ पे हम 4 स्टेप ले लिए। अब देखो जब हम यहाँ से इसको लिंक स्टेप करेंगे, तो इसके साथ जो कॉलम है वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। ओके किया तो कॉलम ऑटोमेटिकली ऐड हो गए। ठीक है, ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी। जब हम लिंक स्टेप नहीं कर रहे थे तो सिर्फ पॉइंट आ रहे थे। ठीक है, अगर आप यहाँ पर भी इसको, जब आप इसको ट्रांसलेशन रिपीट कर रहे थे, अगर आप यहाँ पर भी लिंक स्टेप करते तो ये सारे
बीम आ जाते हैं यहाँ पे, और बैक साइड भी बीम आ जाते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट, डिलीट, यस, ओके, और दे देते हैं, ओके। जो आप फर्स्ट नोड लोगे वो आप यहीं से ही लोगे, 0 से ही लोगे। क्लियर है? सेलेक्ट करोगे आप नोड्स, ट्रांसलेशन रिपीट एक्स डायरेक्शन, स्टेप ले लोगे यहाँ से, लिंक स्टेप। अब वैल्यू डाल दो, स्टेप जितने भी लेने हैं, ओके कर दोगे तो ये सारा लिंक हो गया। हो गया लिंक। सेलेक्ट किया, फिर ट्रांसलेशन रिपीट, अब जेड डायरेक्शन में इसको लिंक कर दो, 5 स्टेप लिंक, यस, इस साइड के लिए लिंक हो गए। ठीक है, और देखो इस साइड के लिए लिंक हो गया। इधर जो भी पॉइंट ऐड किए वो सारे एक साथ लिंक आ रहा है इनका। ठीक है, हाँ, अगर ये भी लिंक इसके साथ करने थे, मान लो कि आपने ऑटोमेटिकली जब ट्रांसलेशन रिपीट करते हो तो ये भी आनी चाहिए थे, तो इसके लिए आपने क्या करना था, बीम सेलेक्ट करना था, क्योंकि हमने सिर्फ नोड ट्रांसलेशन किए हैं। ठीक है, सिर्फ पॉइंट हमने ट्रांसलेशन किया आगे की तरफ, तो ये पॉइंट का ही लिंक आया है। कंट्रोल जेड कर देते हैं, सारा कट हो गया। यहाँ पर है बीम कर्सर आप सिलेक्ट करोगे, तो ये सारा सेलेक्ट किया, बीम सारे सेलेक्ट हो गए। जब ये नोड कर्सर आप सेलेक्ट करोगे तो सिर्फ आपके ये पॉइंट सेलेक्ट होंगे, नोड सेलेक्ट होंगे। जब आप इसको ट्रांसलेशन करोगे तो इसके साथ स्टेप आएगा। ठीक है, मतलब आगे की तरफ लाइन आएगी एक, और जहाँ पर आप वैल्यू डालोगे वहाँ पर पॉइंट आते जाएंगे। जब आप यहाँ से बीम सेलेक्ट करोगे, ये बीम सेलेक्ट किया, अब इसको ट्रांसलेशन रिपीट करोगे, अब आप वैल्यू डाल दो जेड डायरेक्शन में, और जितने स्टेप चाहिए 5 ले लें। अब यहाँ पे इसको लिंक कर दो। ठीक है, अब ये ट्रांसलेशन रिपीट होगा सारा, आगे की तरफ ये भी आएगा और इनके साथ लिंक भी आता जाएगा। ओके करोगे, नो और ओके किया, और एक साथ ये लिंक आ गया। अब इसको आप सेलेक्ट करोगे, फिर इसको ट्रांसलेशन रिपीट किया, और कौन सी डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, स्टेप डाल दो जितने भी स्टेप डालने हैं, लिंक स्टेप, ओके करोगे तो ये साथ में लिंक हो गया। ये आपका सारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया। ये एक ज्योमेट्री क्रिएट हो रही है। इसके बाद फ्रंट व्यू कर दो, और नीचे जो फाउंडेशन होती है उसके लिए हम ये छोड़ लेंगे, ये सिलेक्ट कर लिया, इसको हम डिलीट कर देंगे। ओके किया, ठीक है, ये वहाँ पर आ जाएगा हमारा प्लिंथ लेवल तक। क्लियर है? हाँ जी, इतना क्लियर है आपको? यस सर।